गुज़श्ता दिनों हमने एक प्रोग्राम किया था रोमांटिक कॉमेडी पर द 12 नाइट। अल्ताफ़ साहब, शेक्सपियर की एक और कॉमेडी भी है, मर्चेंट ऑफ वेनिस, वेनिस का सौदागर। इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? मर्चेंट ऑफ वीनस ये एक विलियम शेक्सपियर का एक कॉमेडी है, कॉमेडी ड्रामा है, प्ले है, कॉमेडी कॉमिक प्ले। और ये इसका मौजू जो है ये वीनस है, इटली वीनस, और सेटिंग पूरा इटालियन सेटिंग है। पूरा किरदार, इनके जितने भी कैरेक्टर्स हैं इटालियन कैरेक्टर्स हैं, और स्टोरी वहाँ से स्टार्ट होता है। इसका जो हीरो है, प्रोटोगोनिस्ट, वो है एंटोनियो। एंटोनियो एक बड़ा मर्चेंट है, सौदागर है वीनस में। इटली एक शहर है, वीनस जो पानी के अंदर है। तो वो एक बड़ा मर्चेंट है, बड़ा मालदार मर्चेंट है। उसका एक दोस्त है बस्सानियो। बस्सानियो उसका बहुत जिगरी नज़दीक दोस्त है। तो एंटोनियो जो है वो गैर शादीशुदा है, बड़ा सैड है, बड़ा रंजीदा रहता है, बट ही इज़ अ काइंड हार्टेड मैन। तो उसका जो बस्सानियो दोस्त है वो एक दिन आता है, इससे पैसे की तलब करता है कि मुझे पैसे चाहिए, 3000 डकट्स चाहिए। अब 3000 डकट्स वो इसलिए चाहिए कि एक लड़की है वहाँ पे बेलमोंट में, वहाँ पे उसका नाम है पोर्शिया। पोर्शिया एक रिच वालिदैन के एक अकलौती बेटी है। तो पोर्शिया, उसके वालिद ने एक विल छोड़ा था अपने पीछे, एक वसीयत, कि मैं जब मेरे मरने के बाद ये विल पे अमल दरामद होगा, तूने शादी उस शख्स के साथ करना है जो इस विल पे अमल दरामद। अब उस विल में क्या है कि वो जितने भी सूटर्स हैं, पोर्शिया बहुत खूबसूरत लड़की है, बहुत ही हसीन है, तो उसके लिए शर्त ये उसके वालिद ने रखा था कि आपने अपनी मर्ज़ी से शादी नहीं करना है। शादी उस विल के मुताबिक जो इस विल के पर फुलफ़िल करेगा, इस विल के रिक्वायरमेंट को, उसमें। अब विल में क्या है कि 4 जो कास्केट है, बड़े बड़े संदूक रखे हैं। एक गोल्ड का संदूक है, एक सिल्वर का, एक लेड जो है उसके संदूक है। अब जो भी शख्स और जो कामयाब शख्स है, किसी को पता नहीं है कि इन संदूकों में क्या है। अच्छा, इन तीनों संदूक में जो सही संदूक, जो सही सूटर्स या ख्वास्तगार, जो बाद में जो शोहर तुम्हारा बनेगा, वो अगर इस किसी भी अगर आपका इसके पोर्ट्रेट उस संदूक से निकल गया तो वही तुम्हारा शोहर होगा, अगर इन 3 लीडों में से। अब वे बड़े बड़े सूटर्स आते हैं, प्रिंस ऑफ मोरक्को, इंग्लैंड से एक शहजादा आता है, कई अतराफ से लोग आते हैं ताकि इससे शादी करने के लिए। फिर इसके सामने, ये सब के सामने पोर्शिया एक शर्त रखती है कि जो भी सही संदूक को खोलेगा और उससे मेरा ये पोर्ट्रेट निकलेगा, वो मैं उसी से शादी करूँ। अब प्रिंस ऑफ मोरक्को आ जाता है, वो देखता है कि संदूक है, गोल्डन संदूक। जब वो गोल्डन संदूक खोल लेता है तो देखता है उसमें कुछ भी नहीं है, वो नाकाम हो जाता है। फिर दूसरा एक ख्वास्तगार, सूटर्स जिसे कहते हैं, वो एक संदूक खोलता है। जब वो देखता है सिल्वर संदूक, उसमें भी कुछ नहीं होता है। अब बस्सानियो जो है, एंटोनियो, इस मर्चेंट ऑफ वीनस का जो दोस्त है, बस्सानियो भी अपने किस्मत आजमाई करने के लिए यहाँ पे आ जाता है। वो अपने दोस्त से, एंटोनियो से 3000 डकट्स लेता है। अब जब पैसे तलब करता है तो एंटोनियो उस वक्त, उस एंटोनियो के 10 तंग है, पैसे नहीं है। वो थे, मेरे जितने भी शिप्स है वो समंदरों में चले गए, जो मर्चेंडाइज शिप है। अब मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन चूंकि तुम दोस्त हो और तुमने जाना है, गिफ्ट ले जाना है उस लड़की के लिए, तो मैं तुम्हें ऐसे करूँगा कि लेट्स गो। एक और वहाँ पे एक मनी लैंडर जिसे कहते हैं, एक शख्स है, उसका नाम शाइलॉक है। वो एक यहूदी मनी लैंडर है।
وہ جو ہے سود پہ پیسے دیتا ہے. تو ابھی چلو میں آپ کے لیے وہاں جاؤں گا، اس کے سامنے منتیں کروں گا، اس سے قرض لوں گا 3,000 ٹکٹس. پھر یہ اور بسینیو آ کے شائلوک ایک انتہائی لالچی آدمی ہے. اب شائلوک جب دیکھتا ہے کہ اینٹونیو اس کے پاس آیا ہے، اتنے ریچ مرچنٹ ہے، پہلے تو اس پہ طنز کرتا ہے کہ تم کیسے آنا ہوا یہاں پہ. بہرحال اب شائلوک اس سے خار بھی کھاتا ہے اور اس سے سخت نفرت بھی کرتا ہے. وہ اس لیے کہ اینٹونیو جو ہے غریبوں کو پیسے دیتا ہے لیکن وداؤٹ اینی انٹرسٹ، بغیر کسی سود کے. تو اس سے بڑا اس کو وہ ہے. اور شائلوک تو ہے ہی لالچی آدمی، وہ پیسے دیتا ہے سود کے بجائے. خیر یہ آ کے اس سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ مجھے 3,000 ڈکٹس دو، یہ میرا دوست ہے بسینیو، یہ جا رہا ہے پورشیا سے شادی کرنے، اپنے قسمت آزمانے. تو کہتا ہے بالکل دوں گا، میں تم سے سود بھی نہیں لوں گا، لیکن ایک شرط تم نے میرے ساتھ ایک باؤنڈ لکھنا ہے، ایک قرارداد، ایک ایگریمنٹ لکھنا ہے. وہ باؤنڈ یہ ہے کہ اگر تم نے متوقع وقت پہ مجھے ری پے نہیں کیا میرا لون، دین آئی مسٹ گیٹ. یہ بولتے ایک سمبولک وہ ہے، میں تم سے سود بھی نہیں مانگوں گا، لیکن مجھے اجازت دو کہ میں تمہارے باڈی کے کسی بھی حصے سے 1 پاؤنڈ گوشت کاٹ کے لے لوں اگر تم نے خلاف ورزی. اب اینٹونیو اپنے دوست کے خاطر یہ قرارداد بھی کر لیتا ہے اور وہ جا کے یہ باؤنڈ لکھ لیتا ہے. اینی ہاؤ بسینیو آ جاتا ہے، قسمت آزما لیتا ہے پورشیا کے پاس گھر میں، اور یہ جا کے وہی کاسکٹ کھولتا ہے جو لیٹ کے ہے، جس پر سب کی نظر نہیں ہوتا ہے. جب وہ کاسکٹ، وہ صندوقچہ کھولتا ہے تو اندر سے اس کے پورٹریٹ برآمد ہوتی ہے. تو دین ہی سکسیڈیڈ. اور پورشیا بھی اس سے خوش ہے کہ چلو ایک اچھے آدمی سے میری شادی ہوگا، میرے والد کے ول بھی فلفل ہو گئے اور مجھے ایک اچھا سوٹر ملا. اینی ہاؤ شادی ہو جاتا ہے. اس دوران کیا ہوتا ہے کہ خبر آ جاتا ہے کہ اینٹونیو کے جو جتنے بھی شپس باؤنڈ تھے جو سمندروں میں چلے گئے وہ سب غرق ہو گئے، نقصان ہو گئے وغیرہ وغیرہ. تو اینٹونیو پر بڑا صدمہ پہنچتا ہے، بسینیو بھی اس سے بڑا دکھ ہوتا ہے. پھر وہ بسینیو پورشیا کو سے کہتا ہے کہ مجھے میرا جو دوست ہے، میرا جو میں جس کا احسان مند ہوں، اس کے پیسے سارے اس شپ میں غرق ہو گئے، اب میں کیا کروں. اس نے کہا میں تمہیں دوں گی پیسے، کوئی بات نہیں، جا کے شائلوک کو اس کا مقررہ وقت پہ اس کے پے کے ورنہ. اب جب یہ جاتا ہے بسینیو شائلوک کو جو پتہ چل جاتا ہے کہ اینٹونیو اسکاریف اس کا شپ جو ہے غرق ہو گیا ہے، اب اس نے کہا یہی وقت ہے میں تم سے انتقام لینے کا. وہ پھر آ کے کورٹ میں دعویٰ کہ مجھے پیسے چاہیے، اگر یہ اتنے پیسے نہیں دے سکتا ہے تو آن دا ریٹرن مجھے اس کا 1 پاؤنڈ فلیش، اس کے بدن سے 1 پاؤنڈ گوشت مجھے اجازت دو کہ میں کاٹ کے لے لوں، یہی میرا شرط ہے. اینی ہاؤ بڑا وہ جا کے لا سوٹ میں کسی پرنس کی عدالت میں وہاں پہ وہ مقدمہ کر لیتا ہے. بڑا اب بسینیو پہ بھی سخت وقت آیا اور اینٹونیو پہ. اینی ہاؤ پھر پورشیا کیا کرتی ہے؟ پورشیا جو ہے وہ مردانہ لباس میں جا کے وکیل بن جاتی ہے کورٹ کے اندر، اور شائلوک کو کہتی ہے کہ اوکے تمہیں میں پیسے دوں گی. پہلے تو اس کو آفر کرتی ہے کہ آئی ول گیو یو، میں تمہیں زیادہ سے زیادہ چھوڑ دو یہ شرط. بولتے نہیں مجھے 1 پاؤنڈ فلیش چاہیے. عدالت کے اندر اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ مردانہ لباس میں آ جاتی ہے اور وکیل کے پورشیا وہ آ کے اس کو بولتا ہے ٹھیک ہے یہ چاقو ان کے ہاتھ میں دو کہ یہ 1 پاؤنڈ فلیش کاٹ دے، لیکن ایک چیز ہے خیال کرنا کہ 1 ڈراپ آف بلڈ بھی، خون کا 1 بھی قطرہ نہ گرنے پائے. اگر گر گیا تو تم جو ہے تمہیں سزا ہوگی اور تمہیں جرمانہ ہوگا. اب بغیر ایک فلیش کاٹنا یہ تو سخت کام ہے. شائلوک گھبرا جاتے، وہ بولتا ہے یہ تو میں کیسے اس کے فلیش. اب
गोश्त काटूं लेकिन खून ना गिरे, एनी आओ वो सटपटा जाती है, बोलते हैं नहीं मैं दस्तबरदार हूं, बोलते हैं नहीं अब दस्तबरदार नहीं हो सकते हो, या तो फ्लैश काटो बगैर खून के या फिर जुर्माने, फिर यही होता है उसके हाफ जो जायदाद है वो जुर्माना होता है। फिर साथ साथ शाइलोक नामी शख्स का एक लड़की है जेसिका, वो लोरेंजो नामी एक लड़के से प्यार और इश्क करता है, उसके साथ घर से भाग जाती। तो शाइलॉक पे बड़ा ही इस पर ही रिमेन्स डिप्रेस्ड थ्रू आउट, डिप्रेस्ड रहता है, बड़ा गम का उस पे कि ये मुझ पे क्या हुआ। एनी आओ अदालत में फिर सख्त तरीन उसको जुर्माना कर लेता है, उसके हाफ जो प्रॉपर्टी है कन्फिस्केट हो जाता है। इस तरह दोबारा फिर इस दौरान खबर आती है कि एंटीनियो का जो शिप्स जो समंदरों में गया था वो ये खबर झूठा है, उसके शिप्स वापस आ गए, मर्चेंडाइज वगैरह। फिर एंटीनियो खुश होता है, बसेनियो और पोर्शिया जाके ज़िंदगी गुजारता है। जेसिका शाइलॉक की बीवी बेटी और लोरेंजो आपस में उनकी मियाँ बीवी बन जाते हैं। इसी तरह खुशी खुशी ये कहानी एंड अप हो जाती है। बहुत तवील कहानी है इसकी। जी, इसमें कहा क्या किया है, इसका मकसद क्या है इस कहानी का? ये कॉमिक ट्रेजेडी है। अब इसमें एक चीज़ दिखाया है, फ्रेंडशिप, वफादारी, इसमें दोस्ती, और इसमें दिखाया है कि लालच, इसमें दिखाया है रिवेंज, इंतकाम। अब शाइलॉक रिवेंज की उस आग में इतना तपा हुआ है कि मैंने एंटीनियो को किसी भी सूरत में छोड़ना नहीं है, लेकिन वो खुद अपने ही जाल में फंस जाता है। तो ये इसके सारे थीम है द मर्चेंट ऑफ वीनस की। इसके किरदारों में कोई ख़ास बात है? इनके किरदारों में मेन किरदार जो है इनका एंटोनियो खुद है, जो बड़ा सैड डिप्रेस्ड है, पैसे वाले है लेकिन क्योंकि शादी नहीं किया है बहुत, लेकिन बड़े वफादार है, जीदार है, दोस्त है, दोस्तों का यारों का यार है। फिर बसेनियो है, वो भी लॉयल है अपने दोस्त से। फिर पोर्शिया की जो खूबसूरती है, फिर उसकी लव और अफेक्शन टुवर्ड्स बसेनियो वो भी कमाल की है। इस साथ साथ ही उस दौर का वो दिखाया है किस तरह वीनस में, इटली अब में। देखें अल्ताफ़ साहब, ये जो 12 नाइट्स था जी। इसमें बाकायदा कॉमिक सिचुएशंस थी। इसमें एक किरदार था मेलविलियो, जी, वो ओलिविया पर आशिक होता है, जबकि ओलिविया उसको अपना वफादार नौकर समझती है। तो घर के बाकी नौकर उसको धोखा देते हैं, उसको नशा पिलाते हैं जी, कि वो जो है पीले जुराबों को पसंद करती है, ज़ोर ज़ोर से गाना, जबकि वो खातून इन तमाम चीज़ों से नफ़रत करती है। जी, अब वो वही हरकतें करता है जिससे ओलिविया खार का रही होती है। इससे एक कॉमिकल सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। इस तरह की सिचुएशंस यहाँ भी हमें मिलते हैं। जी। कॉमिक ये हैप्पी एंडिंग है, इसमें कोई ट्रैजिक वो नहीं है, ट्रैजिक फ्लॉ नहीं है, ट्रैजिक हीरो नहीं है, बल्कि आई कैन से हियर यू कैन फाइंड अ कॉमिक हीरो, अ कॉमिक हीरोइन। दे फील बीच में दौरान मिडल इस प्ले के दरमियान में कुछ वो आ जाता है, कुछ परेशानियाँ, देन द थिंग सेटल्ड वेरी पीसफुली। अच्छा, इसमें पैगाम क्या दिया गया है? पैगाम इसमें यही है, मैंने जो जिस तरह से किया है, इसमें फ्रेंडशिप, दोस्ती, मोहब्बत और रिवेंज का किस्सा है। ये सारी चीज़ें आपको मिल जाते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है, इसमें रेशुअल हेट्रेट भी है। फर्ज मान शाइलॉक ज्यू है बेचारा वो, लेकिन उसके साथ ये जो क्रिश्चियन माशरा है उसके साथ नफरत करता है। उसको आखिर में कोर्ट में इतना उसको कॉर्नर कर लेता है कि बोलते हैं तुम अपने दीन छोड़ दो और आओ क्रिश्चियन बनो, वरना हम तुम्हें जेल में डाल। ये इस किस्म के उस ज़माने में, शेक्सपियर के ज़माने में लामहाला यहूदियों के बाबत जो एक नफ़रत क्रिश्चियनों की थी, ये भी इसमें दिखाया गया। थैंक यू सर।